आइए बातचीत करते हैं, इसी पर कुछ और जानकारी जुटाते हैं। सचिन कुमार पानीपत से मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे सहयोगी जीएस विवेक भी आपको नजर आ रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर, और विजय लोकपल्ली साहब भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ, वरिष्ठ खेल पत्रकार, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जीएस विवेक, आप ही थोड़ा समझाइए पहले हमने कि ओलंपिक में कितना महत्वपूर्ण ये है, खासतौर पर ये जो दोनों खेल का हम लोग उल्लेख आज कर रहे हैं, एक जगह ब्रॉन्ज और एक जगह सिल्वर मिला है, हॉकी और जेवलिन थ्रो की बात कर रहा हूं मैं। देखिए अखिलेश, इसके मायने बहुत ज़्यादा हैं। हॉकी के मायने सिर्फ ये है कि आपने जो टोक्यो में आपने अचीव किया था वो काफ़ी हिस्टोरिक था, काफ़ी सालों के बाद एक मेडल मिला था और वो फ्लूक नहीं है, और वो उन्होंने 4 साल बाद भी उन्होंने उसको कर दिया। और सब जानते थे कि ये ब्रॉन्ज जो है थोड़ी बहुत किस्मत खराब थी, वरना ये ब्रॉन्ज जो है वो आपको सिल्वर या गोल्ड में कन्वर्ट हो चुका होता। तो वहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दाद देनी पड़ेगी हमारे हॉकी टीम की, जहाँ पे सिचुएशन से खराब रेफरिंग थी और एक मैन डाउन थे और एक बैन ऐसा स्ट्रिक्ट लगा जो कि शायद नहीं लगना चाहिए था। इन सब के बावजूद भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज किया है। 52 साल के बाद बैक टू बैक जो है मेडल मिले हैं हॉकी में भारत को, तो वो एक अपने आप में मायने है। और नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें, मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि सिर्फ 4 ही ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। मनु भाकर ने इस ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं, पीवी सिंधु और सुशील कुमार, और उसके बाद नीरज चोपड़ा के नाम पर एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा कि कल टोक्यो में उन्होंने अपना सीजन बेस्ट दिया है एक थ्रो में, और 6 में से 5 थ्रो उनके फाउल थे। यानी कि अगर आप टोटल में देखें तो शायद उनका सबसे खराब दिन था, लेकिन सबसे खराब दिन में भी नीरज चोपड़ा देश के लिए सिल्वर मेडल लेके आए हैं और एक ओलंपिक रिकॉर्ड बनना पड़ा, तब जाके नीरज को सिल्वर से संतुष्ट करना पड़ा। तो ये अपने आप में बताता है मैग्नीट्यूड की नीरज चोपड़ा के थ्रो की, उसके सुपरस्टार स्टेटस की, और उनके एबिलिटी और उनके टैलेंट। और ये भी ये सब तब उन्होंने कर दिखाया है जब वो खुद कह रहे थे कि इंजरी पर मुझे अभी काम करना है, टेक्निक पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और विजय लोकपल्ली जी, देखिए किस सहजता के साथ नीरज जब एबीपी न्यूज़ से बात कर रहे थे, उन्होंने तमाम बातें कही कि उन्हें अफसोस है कि राष्ट्रगान नहीं बच पाया। एक खिलाड़ी जो है कितना भावुक होता है अपने देश को लेकर, उसकी ये बहानगी है ये जो कह रहे थे बातें नीरज। कि नीरज का कमिटमेंट आप कभी भी डाउट नहीं कर पाएंगे। अभी तक बहुत कम लोगों को मालूम था कि वो अपनी इंजरी को जो है पूरी तरह ट्रीट नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वो सर्जरी कराते तो ओलंपिक्स में भाग नहीं ले पाते। और जैसे अभी विवेक ने कहा कि अपना बेस्ट तो दिया उन्होंने सीजन का, अगर उसमें भी अगर अरशद ने इतनी जबरदस्त थ्रो मारी है जो मतलब एक ओलंपिक रिकॉर्ड बना है, तो मैं बिल्कुल दोष नहीं दूंगा नीरज को, क्योंकि वो हमेशा बेस्ट देते हैं अपना। और एक ऐसा खेल देखिए, उन्होंने जैवलिन थ्रो में एक ट्रेंड सेट कर दिया है देश में। अब कितने सारे जो युवा हैं वो चाहते हैं कि वो भाला फेंके और अच्छा नाम कमाएं। और जहां तक नीरज की बात है, उन्होंने प्रॉमिस किया है वो तगड़ी अच्छी वापसी करेंगे। और अभी भी उनके पास, अगर आप उनकी उम्र देखें तो कम से कम उनके आगे 2 ओलंपिक्स हैं। तो मुझे कोई शक नहीं, कोई उनपे ये है कि मैं कहूंगा कि मुझे पूरी उम्मीद है आगे जाके भी नीरज अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन सबसे पहले उनको अपना इंजरी, जो ग्रॉइन इंजरी है, उसका सर्जरी कराना चाहिए। एक फिट नीरज जब मैदान में उतरेंगे तो मुझे नहीं लगता उनको कोई रोक पाएंगे। और यहाँ पे आपको ये भी अरशद को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे थ्रो मारी अपनी सेकेंड थ्रो कि जो बाकी पार्टिसिपेंट्स थे वो सब प्रेशर में आ गए, बहुत प्रेशर में आ गए। मतलब हम पहली बार देख रहे थे कि नीरज थोड़ा सा नर्वस भी थे। और जहां तक फाउल की बात है, वो अकेले नहीं थे, फाउल थ्रो कईयों ने किया। कई बार वो जान के अपना फाउल थ्रो कर देते हैं ताकि वो उनका जो रीडिंग है वो ना आए कि बहुत खराब थ्रो किया है। फाउल थ्रो से वो बच जाते हैं क्योंकि उनकी फिर रीडिंग आती नहीं है कि उन्होंने कितना खराब डाला है। पर नीरज हैट्स ऑफ है, उन्होंने हमेशा अपना बेस्ट दिया है। उन्होंने इंजरी का बहाना नहीं किया है, ग्रॉइन इंजरी बहुत टाइम से वो कैरी कर रहे थे। नीरज के घर जरा चल लेते हैं। सचिन कुमार मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले आप सुन भी रहे थे। तो सचिन, घर पर मां के हाथों का बना जो चूरमा है वो इंतजार कर रहा है नीरज का। जी, माँ के हाथों का बना चूरमा भी इंतज़ार कर रहा है और लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं नीरज चोपड़ा का कि नीरज चोपड़ा आएंगे अपने गांव में और जश्न जो है एक बार फिर से होगा जो उनका मेडल जीतने के बाद हुआ है। फिलहाल घर पर हैं हम उनके मौजूद और नीरज चोपड़ा के
चाचा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं हम। सर, सिल्वर मेडल जीता है इस बार, गोल्ड की आशाएं थी पर सिल्वर मेडल जीते हैं बैक टू बैक। पिछले ओलंपिक्स में गोल्ड, इसमें सिल्वर। आप नीरज की इस उपलब्धि को कैसे बयान करेंगे? खासकर आपने बड़े क्लोज से देखा है नीरज चोपड़ा के सारे। दरअसल उसकी जो सिल्वर मेडल भी आया है वो हमारे लिए गोल्ड से कम नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है उसको एक ग्रोइन इंजरी है और वो कभी कभी ऐसी उभर के आती है। तो कल उसके साथ यही हुआ, उसकी पहली थ्रो से ही उसकी रिदम खराब हो गई इंजरी की वजह से। और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं अपने देश को कि देशवासियों की इतनी दुआएं और आशीर्वाद था कि वो सिल्वर मेडल दिला पाया देश को। नहीं तो उसकी 6 थ्रो मिलती हैं प्लेयर को, 6 थ्रो में से उसकी 5 थ्रो फाउल थी, एक ही थ्रो थी वो जो वैलिड थी और उसी में उसको सिल्वर मेडल मिला है। इतना दर्द सहन करते हुए भी इतनी जीवटता से वो खेल रहा है, वो सैल्यूट है उसको। इतना दर्द में भी उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आने वाला टाइम कैसे देखते हैं? नीरज के पास उम्र है अभी, कम से कम 2 ओलंपिक्स तो खेल सकते हैं ना। टोक्यो के बाद अपनी मेहनत बरकरार रखी है, जारी रखी है। ये अभी जो भी कसर रही है, परमात्मा ने चाहा तो ऐसे ही प्यार मिलता रहा लोगों का और मेहनत करेगा। और ठीक है सचिन, लॉस एंजलिस में, यूएस में फिर ओलंपिक है। ठीक है, मैं जीएस विवेक का भी बात फिर से रुख करना चाहता हूं। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। विवेक, मैं हॉकी के दृष्टिकोण से अगर आप बात करूं तो जिस तरीके की सफलता हाल के दिनों में मिल रही है, क्या यह लग रहा है कि हॉकी का जो स्वर्णिम दौर हुआ करता था हिंदुस्तान का, उस तरफ एक बार फिर से हम लौट रहे हैं? जी हाँ, लौट तो ज़रूर रहे हैं और प्लेयर्स ने अपनी कोशिश पूरी करी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से क्रिकेट के सभी 15 लोगों के नाम जो हैं सबको मुँह ज़ुबानी याद हैं, मैं बस ये चाहता हूँ कि 2 ब्रॉन्ज लगातार लेने के बाद बैक टू बैक आपने ऑस्ट्रेलिया को 52 साल बाद हराया है। आपने जो है जर्मनी को लगभग हरा ही दिया था एक खराब डिसीजन की वजह से, जो है हम फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। और उसके बाद फाइनल में जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, पिया श्रीजेश ने जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया हुआ है, मैं बस ये चाहता हूँ कि प्लेयर्स जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही मेहनत जो है बाकी सब तरीके से आए और हॉकी के हर एक खिलाड़ी का नाम जो है सभी लोगों को मुँह ज़ुबानी याद आ जाए। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें, ऑन द फील्ड की परफॉर्मेंस की बात करें तो आई थिंक इतना अग्रेसिव टोटल हॉकी हमने शायद ही कभी देखने को मिला है। और अपने बॉडी ऑन द लाइन उन्होंने लगाई है और जिस तरीके से आपने कम से कम जो है 43 मिनट आप 10 लोगों खिलाड़ियों के साथ खेले हैं ग्रेट ब्रिटेन के साथ, आसान नहीं होता क्योंकि हॉकी इतनी फास्ट है कि आसान नहीं होता। और बहुत अच्छी बात जीएस विवेक आप कह रहे हैं कि जैसे क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम लोगों को रटे होते हैं अपने देश में, वैसे ही हॉकी के तमाम खिलाड़ियों के नाम भी याद होने चाहिए। उस तरीके का सम्मान हमें उन्हें देना चाहिए। सचिन और विवेक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।